किसी मखसूस शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करें कि वो आपके साथ मोहब्बत में पड़ जाए। ताकतवर जदीद टेक्निक। ये मजमून हर उस शख्स के लिए जो किसी मखसूस शख्स की मोहब्बत के लिए कशिश के कानून को इस्तेमाल करने के बारे में सवालात रखता है, लेकिन पूछने से डरता है। अपनी पसंद की मोहब्बत को कैसे हासिल करना है, ये जानने के लिए पढ़ते रहें। किसी मखसूस शख्स को हासिल करने के लिए मोहब्बत के कशिश का कानून आप पर तवज्जो मरकूज करने का काम करता है। ये दूसरे शख्स के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। बाज़ औक़ात ये कशिश के कानून का सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जब कोई ऐसा शख्स होता है जिससे हम प्यार करते हैं या उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, तो वो वही होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं। हमारे ख्याल में इसका हल ये है कि कशिश के कानून को इस्तेमाल करें ताकि वो शख्स हमसे प्यार करे या हमें नोट करे। लेकिन कशिश का कानून आपके बारे में है, आपके ख्यालात, आपके एहसासात और आपकी कंपन के बारे में। तो आप अपने आप पर किस तरह तवज्जो मरकूज करती हैं ताकि कशिश का कानून आपके लिए एक मखसूस शख्स ला सके। किसी के साथ ताल्लुकात को जाहिर करना आपके ख्याल से कहीं ज़्यादा आसान है। एक बार जब आप तन्हाई, दिल की तकलीफ या किसी भी महदूद अकायद के एहसासात से गुजर जाते हैं तो ये अमल काफ़ी आसान और तेज़ हो जाता है। मैं यहाँ इसका खाका पेश करूँगा और झील में तफसील में जाऊँगा ताकि ये सब समझ में आ जाए। पहली टेक्निक, अपने आप पर एतमाद रखें। आप पुरएतमाद हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको किसी और को अपने जैसा बनाने या आपसे प्यार कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही अपने आप से प्यार करती हैं। खुद एतमादी नाकाबिले तलाफ़ी है और लोगों को आपकी तरफ रागिब करती है। अगर आप में एतमाद होगा तो आप उसे अपनी जानिब बआसानी रागिब कर सकेंगी। दूसरी टेक्निक, मुस्बत पर तवज्जो दें। अपने तमाम मनफी ख्यालात को छोड़ दें, जैसा कि किसी को ढूंढना मुश्किल है, जैसे वो क्यों मुझे नहीं देखता, मैं कितनी अच्छी हूँ लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। गौर से सुने, आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं जो आपको किसी की मोहब्बत और तवज्जो के काबिल बनाती हैं। दूसरे आपको देखते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। आपके चारों तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत है अगर आप समझें। लेकिन मसला ये है कि आप उसे अपने अंदर आने नहीं देती। जब आप उसे अंदर आने देती हैं और मुस्बत तवज्जो मरकूज करती हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन को तब्दील करती हैं और मोहब्बत के लिए कशिश के कानून के लिए दरवाज़ा खोलती हैं ताकि आप उसे हासिल कर सकें। तीसरी टेक्निक, चोट पहुंचने के खौफ के बगैर मोहब्बत। मोहब्बत के बारे में सबसे खौफनाक चीज़ अपने आप को उसके सामने खोलना है। जब आप खुद को खोलते हैं तो आपको चोट पहुंचने का इम्कान होता है। अगर आपको चोट लगने का डर है तो हो सकता है कि आप लाशऊरी तौर पर किसी को अपने करीब आने से रोक रही हैं। तो अगर किसी को पाना है तो खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहें और अपने आप को मोहब्बत के लिए पूरी तरह खोल दें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। चौथी टेक्निक, मज़े लें। लोग सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट और हंसी की तरफ रागिब होते हैं। जब आप अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं, दूसरे लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो काम करें जो आपको खुश रखते हैं। ख्वाह वो कोई मज़ा का खेज फिल्म देखना हो या दोपहर का खाना खाने के लिए अपने पसंदीदा पार्क में जाना हो। जिंदगी से लुत्फ उठाएं। आपके पास जितना ज़्यादा मज़ा और खुशी होगी, इतनी ही तेजी से आप किसी मखसूस शख्स को अपनी जानिब मुतवज्जो कर सकती हैं। पांचवी टेक्निक, मुस्बत देखें। उस मखसूस शख्स के बारे में अच्छी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करें जैसा कि आप चाहती हैं। कशिश का कानून भी यही कहता है। अगर आप दोनों के दरमियान मनफी जज्बात हैं तो ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इस पर काम करती रहें तो ये आसान हो जाएगा।
पांचवी टेक्निक मुस्बत देखें। अगर आप पहले से ही उस शख्स के साथ ताल्लुकात में हैं तो आपको अपने रवैये में बेहतरी लाना होगी ताकि आप दोनों के दरमियान चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएं। छठी टेक्निक, उसके बरक़्स की तारीफ करें। जो कुछ आपके पास है उस पर खुश रहें। उन चीज़ों को भूल जाएं जो आप चाहती हैं। बस याद रहे उस लम्हे में खुश रहें जो आपके साथ हैं, भले फिर जैसे भी हैं। तो आप देखेंगी कि वो चीज़ें जो आप चाहती हैं आपकी झोली में गिरना शुरू हो जाएंगी, बशमूल आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के। सातवीं टेक्निक, उसे जाने देने के लिए तैयार रहें। किसी मखसूस शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करते वक्त ये मोहब्बत के कशिश के कानून के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक है। जब आप जानती हैं कि आप उसके साथ रहना चाहती हैं, लेकिन अब आपको बताया जा रहा है कि आपको उसे खोने के लिए तैयार रहने की भी ज़रूरत है। इसका मतलब है कशिश के कानून के मुताबिक जब तक आप उसे खोने के डर से आज़ाद नहीं हो जाती, आपके लिए उसे दोबारा हासिल करना मुश्किल है। और आपको अगर उसे पाना है तो ऐसा होना पड़ेगा।